मॉडर्न डे फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम एक काफ़ी बड़े सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या वाकई अमेरिकी डॉलर, जो दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी मानी जाती है, उसका दबदबा कम हो रहा है? हाँ, ये चर्चा आजकल काफी गर्म है, खासकर ब्रिक्स देशों को लेकर। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका और अब तो नए सदस्य भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल, और सुनने में आ रहा है कि ये देश इसे चुनौती दे रहे हैं। हमारे पास इस पर कई तरह के विश्लेषण और रिपोर्टें हैं, YouTube से लेकर रिसर्च पेपर्स तक। तो आज हमारा काम है इन सब जानकारियों से वो जरूरी बातें निकालना, मतलब समझना कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल, देखते हैं क्या निकलता है इस पड़ताल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ब्रिक्स देश मतलब कर क्या रहे ऐसा जिससे डॉलर को चुनौती मिले? देखिए, कई स्रोत ये बताते हैं कि ये देश एक्टिवली डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने में लगे हैं। अच्छा, जैसे एक तो वो आपस में अपनी लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये तो सुना है, मतलब डॉलर को बाईपास कर रहे हैं एक तरह से। एग्जैक्टली। हाँ। जैसे हम आपस में रुपए में हिसाब कर लेते हैं, वो अपनी करेंसी में कर रहे हैं। फिर चीन अपना एक पेमेंट सिस्टम बना रहा है, सिप्स। हाँ, ये स्विफ्ट के मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश है ना? हाँ, कोशिश तो वही है, हालांकि अभी उसका स्केल बहुत छोटा है, पर ये उनकी मंशा दिखाता है। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे अपने इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं। और वो सोने वाली बात, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये देश सोना जमा कर रहे हैं। हाँ, वो भी एक पॉइंट है। सोना जमा करना एक तरह से डॉलर पर निर्भरता कम करने का ही तरीका माना जाता है। पर सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है अचानक से? अचानक तो नहीं। हाँ। पर हाँ, इसकी कुछ बड़ी वजह हैं। एक तो जियोपॉलिटिकल कारण है। कई देश देख रहे हैं कि डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे रूस के साथ हुआ, उनके रिजर्व्स फ्रीज कर दिए गए थे। बिल्कुल, वो एक बड़ा उदाहरण है। उससे बाकी देशों को भी लगा कि भाई कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। बात तो सही है। और आर्थिक वजह भी होंगी। हाँ, जरूर। अमेरिका का अपना कर्ज बढ़ता जा रहा है, $36 ट्रिलियन से ज्यादा। यह आंकड़ा डराता है। बाप रे, 36 ट्रिलियन। हाँ, और फिर अमेरिका की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मतलब ब्याज दरें बढ़ाना या घटाना, उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। तो देश उससे भी बचना चाहते हैं। और वो कोविड वाला एंगल, कुछ लोग कह रहे थे कि उस टाइम जो बहुत सारे डॉलर्स छापे गए, उससे भी फर्क पड़ा। हाँ, कुछ एनालिसिस हैं जो ये कहते हैं कि जब इतनी बड़ी मात्रा में डॉलर सप्लाई में आया तो उसकी वैल्यू और भरोसे पर थोड़ा असर पड़ा, और इसने डी डॉलरीकरण ट्रेंड को, मतलब डॉलर से दूर जाने की सोच को, थोड़ी हवा दी। अच्छा, तो ये तो हुई ब्रिक्स की चुनौती और उसके कारण। लेकिन ये डॉलर इतना जरूरी क्यों है? मतलब अगर इसका दबदबा कम होता है तो क्या फर्क पड़ेगा? ये पॉइंट बहुत जरूरी है समझना। देखिए, डॉलर के किंग होने का एक बड़ा रीजन है पेट्रो डॉलर सिस्टम। पेट्रो डॉलर मतलब तेल का व्यापार डॉलर में होना। एग्जैक्टली। दुनिया में ज्यादातर तेल का लेन देन डॉलर में ही होता है। इससे डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है, और ये अमेरिका को एक अलग ही एडवांटेज देता है। कैसा एडवांटेज? वो आसानी से अपना कर्ज फाइनेंस कर पाते हैं, और ग्लोबल इकोनॉमी पर उनका एक खास दबदबा बना रहता है। तो अगर ये दबदबा कम हो जाए तो असर काफी बड़ा हो सकता है। अमेरिका के लिए सोचें तो डॉलर की वैल्यू गिर सकती है। वैल्यू गिरने का मतलब? महंगाई। हाँ, बिल्कुल। बाहर से आने वाला सामान महंगा हो जाएगा, मतलब इंपोर्टेड गुड्स की कीमत बढ़ेगी। महंगाई बढ़ सकती है, ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। ओह, यानी होम लोन, कार लोन सब महंगे। संभव है। और लोगों की जो बचत है, जो इन्वेस्टमेंट है डॉलर में, उनकी वैल्यू भी कम हो सकती है। अरे बाप रे, ये तो सीधे आम आदमी के जेब पर असर है। और दुनिया पर? दुनिया के लेवल पर देखें तो शायद एक मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम बन जाए, जहां डॉलर अकेला राजा ना हो। मल्टीपोलर मतलब? कई सारी करेंसीज, जैसे यूरो, चीनी युआन, या हो सकता है कोई नई ब्रिक्स करेंसी भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। ग्लोबल पावर बैलेंस बदल सकता है। और कुछ देश तो अभी से डॉलर की कमी महसूस कर रहे हैं ना? हाँ, अर्जेंटीना, मिस्र जैसे देशों के उदाहरण सामने हैं। तो ये जो बदलाव का दौर होगा ना, ये थोड़ा अस्थिर, थोड़ा वॉलेटाइल भी हो सकता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सब वाकई इतनी जल्दी हो सकता है? मतलब डॉलर का राज क्या सच में खत्म होने वाला है? यहीं पर थोड़ा रियलिटी चेक जरूरी है। हमें ये भी देखना होगा कि आज की तारीख में भी डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है। हाँ, वो आंकड़ा मैंने भी देखा था। करीब 58-60% ग्लोबल रिजर्व्स अभी भी डॉलर में है। बिल्कुल, और इसका एक नेटवर्क इफेक्ट भी है। मतलब क्योंकि ये इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसे इस्तेमाल करना ज्यादा सुविधाजनक और सस्ता पड़ता है। हाँ, जैसे हम सब एक ही मैसेजिंग ऐप पर होते हैं, क्योंकि बाकी सब भी वही हैं। सही पकड़ा, बिल्कुल वैसा ही।
और कई बार ना अफवाहें भी बहुत होती हैं। जैसे वो सऊदी पेट्रोडॉलर वाली खबर जी जी। कि 50 साल पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है। बाद में एक्सपर्ट्स ने क्लियर किया कि ऐसा कोई फॉर्मल 50 साल का एग्रीमेंट था ही नहीं जो एक्सपायर हुआ हो। तो हर खबर को जांचना जरूरी है। सही बात है। तो मतलब चुनौतियां हैं, लेकिन डॉलर अभी भी काफी मजबूत है। हाँ, और जो विकल्प हैं उनकी अपनी दिक्कतें हैं। जैसे चीन की करेंसी है रेनमिनबी, उस पर अभी भी कैपिटल कंट्रोल्स हैं, वो पूरी तरह फ्री नहीं है। मतलब पैसा आसानी से देश के अंदर बाहर नहीं आ जा सकता। मोटे तौर पर हाँ। तो कोई एक साफ और मजबूत विकल्प अभी तक उभरा नहीं है जो डॉलर की जगह ले सके। ये डी-डॉलरीकरण एक धीमी प्रक्रिया है, कोई स्विच ऑन ऑफ वाला मामला नहीं है। और अमेरिका के अपने फायदे, जैसे उनके फाइनेंशियल मार्केट्स। बिल्कुल, अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत गहरे हैं, लिक्विड है, और तुलनात्मक रूप से वहां राजनीतिक स्थिरता भी है। जी। ये सब डॉलर की ताकत बने हुए हैं। तो फिर कुल मिलाकर क्या समझें, डॉलर का पतन नहीं हो रहा, पर कुछ बदल रहा है। हाँ, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि शायद एकदम से पतन ना हो, लेकिन एक क्रमिक बदलाव हो रहा है। विविधीकरण की तरफ दुनिया बढ़ रही है। विविधीकरण मतलब देश सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहते। सही। वो दूसरे ऑप्शंस भी देख रहे हैं, अपनी करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज CBDCs पर काम कर रहे हैं। CBDCs ये क्या है? ये सेंट्रल बैंकों की अपनी डिजिटल मुद्राएं होंगी। ये भी एक तरह से डॉलर पर निर्भरता कम करने का कदम हो सकता है। चीन का सिब्स भी इसी दिशा में एक कदम है। ये सब एक तरह से अपनी आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने जैसा है। इंटरेस्टिंग। तो ये एक धीमी गति से चलने वाला बदलाव है। हाँ, लगता तो यही है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, जो शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। हाँ, बताइए। कि अगर दुनिया वाकई एक मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम की तरफ जाती है, जहां किसी एक करेंसी का दबदबा कम हो जाता है, तो हम जैसे आम लोगों या छोटे व्यापारियों के लिए इसका क्या मतलब होगा? मतलब हमारी सेविंग्स पर असर, विदेश से लेन देन पर असर? हाँ, क्या हमें अपनी बचत की प्लानिंग अलग तरह से करनी होगी? क्या इंटरनेशनल ट्रेड करने का तरीका बदलेगा? ये कुछ सवाल हैं जिन पर शायद आने वाले समय में सोचना पड़े। बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ा है आपने आखिर में। इस पर सोचना तो बनता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगली एपिसोड में फिर मिलेंगे।